Assalamu alaikum. I am Dr. Abdul Halim. I am consultant psychiatrist at Brightway Clinic. कल हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इस वीडियो में। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, बाहर अपने इमोशंस लिखो, शेयर करो, वेंट आउट करो और ऐसे लोगों से मिलो जो आपको इनकरेज करें, जो आपको अप्रिशिएट करें। और इन चीज़ों से, शेयरिंग से, वेंट आउट से, आउटिंग से, एक्सरसाइज से और प्रेजेंट रहने से आपका स्ट्रेस कम होगा, आप जहनी तौर पर रिलैक्स हो गए। साथ में मैंने कहा था कि आप इबादत भी करें, मेडिटेशन भी करें, वो भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प आउट करेंगी। बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं और कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है। उससे क्या होता है कि कोई नतीजा नहीं निकलता। गुस्से से या कन्फ्लिक्ट से, खाम में फजूल की बहस से कोई नतीजा नहीं निकलता। उसमें स्ट्रेस बढ़ता है और एंग्जाइटी बढ़ती है, आपकी जहनी सेहत ख़राब होती है। कोशिश करें कि फजूल बहस, फजूल किस्म का गुस्सा या कन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। ये इसलिए नहीं कि आप किसी पर एहसान कर रहे, अपनी जहनी सेहत के लिए आप अपनी जहनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि उससे आपकी अपनी जहनी सेहत अच्छी होगी। किसी और के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे। तो गुस्सा अवॉइड करें, कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करें, अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें और चीज़ों को पर्सनल ना लिया करें। क्योंकि हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारी सोसाइटी में थॉट्स को जो है इनको पर्सनल लिया जाता है, बातों को पर्सनल लिया जाता है। कि बातों तो सिर्फ बातें ही होती है ना। अगर किसी ने आपको कह दिया कुछ या किसी ने पीठ पीछे आपकी बात कर दी, तो एक सोच है, सिर्फ एक बात है, तो उसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि आप उसको सीरियसली ले लेते हो, बात को, थॉट को अपने जहन के ऊपर सवार कर लेते हो, इससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको स्ट्रेस होता है। सो बेहतर ये है कि लोगों के व्यूज़ को, लोगों की बातों को, लोगों के रवैयों को इतना बॉदर ना करें। हो सकता है कुछ लोग आपको अप्रिशिएट ना करें, हो सकता है कुछ लोग आप जो चाहते हैं ऐसा ना करें, तो उनको राइट दें, लोगों को राइट दें जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट बाउंड। इवन आपकी अपनी फैमिली, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, दे आर नॉट बाउंड टू ऑब्लाइज यू। दे कैन से नो टू यू। आपको नो कह सकते हैं और आप भी नो कर सकते हो किसी को। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नो कर दो। नो करना अच्छी बात है, स्ट्रेस को कम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, इसके लिए गिल्ट फीलिंग करने की, गिल्ट लेके आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नो कर दो। बाकी अपनी नींद पूरी करो, आप खाने पीने का ख्याल करो, उसमें जंक फूड ना लो ज़्यादा। हैवी चीज़ें, मीठी चीज़ें जिस तरह शुगर वाली होती हैं वो अवॉइड करो। साथ में नशावर चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि स्ट्रेस में लोग नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका स्ट्रेस और ख़राब होता है और प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं अगर नशावर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अवॉइड करो। साथ में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक्सपेक्टेशंस को, सोचों को तब्दील करो, अपने आप को अप्रूव करो, जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, अपने फ्लॉज हैं उनसे आप सिर्फ लेसन लो, उनके ऊपर फोकस नहीं करना। क्योंकि जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जस्ट एक्सेप्ट करना है, रेजिस्ट नहीं करना। एक अपना टारगेट आप रखें, टारगेट के लिए पूरी कोशिश करें, बट रिज़ल्ट आपके हाथ में कभी नहीं होता। रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता है कि रिज़ल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपका बिहेवियर है, कोशिश आपके हाथ में है। कोशिश अपनी पूरी करो। बाकी रिज़ल्ट्स के बेस के ऊपर आपने परेशान नहीं करना अपने आप को, जस्ट एक्सेप्ट करें। क्योंकि लाइफ में वरीज आएंगी, लाइफ में आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, लाइफ में आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे, लाइफ में लोग आपको तंग भी करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ट्राई टू एग्री ऑन डिसएग्री। बाकी हर किसी के जो रिलीजन है, हर किसी के बिलीव्स हैं, सेक्ट्स हैं, कल्चरल, वो हर किसी के इंडिविजुअल मैटर है।
और उनके ऊपर पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके बिलीव्स हैं आप अपने हद तक महदूद रखो, किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करो, इतना रिजिड ना हो। कि रिजिड होने से अगर आप चाहते हैं कि जो आप करते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एक्सपीरियंस है किसी और का भी एक्सपीरियंस उस तरह का हो। तो उसमें आप अपने लिए एक स्पेस रखो कि आपका बिलीव्स ये है, किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश ना करो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करो। उससे आपको स्ट्रेस होगा अगर आपको कोई बात नहीं मानेगा। तो हर किसी को इजाज़त दें, आप रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे सही तरीके से तो आपके जहनी सेहत अच्छी होगी, आपके ज़िंदगी में सुकून आएगा और अनयूजुअल परेशानियाँ होती हैं या अनयूजुअल एंग्जाइटी, डिप्रेशन या डिस्टर्बेंस, वो इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो सो ट्राई दीज सिंपल टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। होपफुली दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल। ये अच्छी वीडियो है और काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई और वीडियो हम अपलोड करें आपको मिल जाए वीडियो। बहुत शुक्रिया।